तो हेलो गाइस, फाइनली हमारे हेल पैराडाइज का एपिसोड 2 रिलीज हो गया है और सच में यार ये एपिसोड बहुत सारे एक्शन और ब्रूटैलिटी से भरा पड़ा है। हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई और साथ ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया। इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपने हेल पैराडाइज के एपिसोड 2 की डिस्कशन शुरू करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सगीरी द एग्जीक्यूशनर के कुछ पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। इन फ्लैशबैक्स में हम सगीरी के फादर को देखते हैं जिसे एक मुजरिम को एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया गया होता है। वो मुजरिम एक स्टोरी टेलर होता है जो कि अपनी जिंदगी के टेल को बयान कर रहा होता है। गिरी का फादर उस मुजरिम के हेड को एक ब्लो देकर उसके हेड को उसके जिस्म से अलग कर लेता है, लेकिन फिर भी वो अपने उस टेल को जारी रखता है। यानी ये ब्लो इतनी परफेक्ट थी कि उस मुजरिम को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ये देखने के बाद सगीरी खुद से वादा करती है कि मैं भी अपने फादर की तरह लोगों को स्विफ्टली और बिना दर्द दिए एग्जीक्यूट करना सीखूंगी। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें सगीरी किसी मुजरिम को एग्जीक्यूट कर रही होती है। वो उस मुजरिम के सर पर एक वार करके उसके सर को अलग कर देती है और उसे एग्जीक्यूट कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि सगीरी को कुछ विजन नजर आने लगते हैं। सगीरी को उस आदमी जिसको उसने अभी मारा था उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। सगीरी डर से भर जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान दिखती है। इसके बाद एक दूसरा एग्जीक्यूशनर सगीरी के पास आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप में मुझे फियर दिख रहा है और अगर तुम इस तरह लोगों को मारने लगी तो तुम उन मुजरिमों को एक पेनफुल डेथ ही दे सकती हो। सगीरी उसे रिप्लाई में बताती है कि मैं अपने एग्जीक्यूशंस पर काम करूंगी और इसे बेहतर बनाऊंगी। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बार फिर सगीरी किसी मुजरिम को एग्जीक्यूट कर रही होती है और उसे भी एग्जीक्यूट करने के बाद सगीरी को दोबारा उन लोगों के डेड बॉडीज के विजन दिखने लगते हैं जिनको उसने मारा था। सगीरी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि मैं आखिरकार किसी को बिना फियर और हेजिटेशन के क्यों नहीं मार सकती अपने वालिद की तरह, और वो खुद से पूछती है कि काश मैं किसी के जान ले सकती और वो भी बिना किसी फियर के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे मुजरिमों को एक जगह पर इकट्ठा किया होता है और ये वही मुजरिम है जिनको ढूंढने के लिए एपिसोड 1 में शोगन ने ऑर्डर दिया था। सगीरी इन सारे क्रिमिनल्स की तरफ देखती है और बताती है कि ये लोग एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल क्रिमिनल है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। शोगन का आदमी इन क्रिमिनल्स को बताता है कि हियर आर योर सीक्रेट ऑर्डर्स, तुम सब लोग शिनसेनक्यो जाओगे और वहां से इमोर्टैलिटी ग्रांटिंग एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढकर हमारे पास लाओगे और जो आदमी इस टास्क को पूरा करता है तो उसे उसके सारे क्राइम से पार्डन किया जाता है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सारे क्रिमिनल शॉक्ड रह जाते हैं। गिरी एक क्रिमिनल की तरफ देखती है और बताती है कि ये वो क्रिमिनल है जिसने बहुत सारे बच्चों और औरतों को मारा है और वो भी सिर्फ प्लेजर के लिए, और खुद से दोबारा पूछती है कि मैं क्या इस टाइप के इविल पर्सन को बिना किसी हेजिटेशन और फियर के आसानी से मार सकती हूँ। भाई मैं तुम लोगों को समझा लूँ कि हमारे सगीरे को एक प्रॉब्लम है, वो किसी को भी बिना डरे नहीं मार सकती क्योंकि उसे किलिंग से डर लगता है। अगर वो अपने इस फियर को ओवरकम ना करे तो वो अपने फादर की तरह किसी को भी एक पेनलेस डेथ नहीं दे पाएगी। इसके बाद हमें गाबीमारू दिखाया जाता है जिसके पीछे एक क्यूट सी लड़की बैठी होती है और वो उसे बताती है कि क्या तुम गाबीमारू द होलो हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन पर्सनली तुम्हें देखने के बाद मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ। तुम साइज में बहुत छोटे हो, बहुत पतले हो और इसके साथ साथ तुम्हें गिरफ्तार भी किया गया है जो कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। गाबीमारू फिर उसे रिप्लाई में बताता है कि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। सगीरी भी सोचती है कि गाबीमारू को पहली बार देखने के बाद मैं भी परेशान थी और वो सोचती है कि क्या गाबीमारू भी इन दूसरे क्रिमिनल्स की तरह है या ये उनसे भी ज्यादा इविल है। इसके बाद सगीरी अपना स्वॉर्ड निकालकर उसमें गाबीमारू को देखती है लेकिन सडनली उस स्वॉर्ड में गाबीमारू की जगह बहुत सारा खून दिखाया जाता है। ये देखने के बाद सगीरी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद शोगन का आदमी इन क्रिमिनल्स को उस आइलैंड के बारे में बताने लग जाता है। वो आदमी बताता है कि ये आइलैंड एक पैराडाइज की तरह है और ये सुनने के बाद इन क्रिमिनल्स को ये सारी बातें कुछ फजूल बकवास दिखने लगती है। शोगन का एक दूसरा आदमी इन क्रिमिनल्स को अपना मास्क हटाने को बोलता है और जैसे ही ये सारे क्रिमिनल अपने मास्क टाइप चीज को हटाते हैं तो इनके सामने एक आदमी को पेश किया जाता है और इस आदमी की बॉडी के बहुत सारे जगहों से फूल निकले हुए होते हैं। शोगन का आदमी बताता है कि ये वाहिद ऐसा इंसान है जो कि उस आइलैंड से बचकर निकल आया था, लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हो अब ये ह्यूमन नहीं रहा। इसके साथ जो दूसरे 60 लोग थे जिनको हमने आइलैंड पर भेजा था उनके बारे में कुछ नहीं पता और वो अभी तक मिसिंग है। इस आदमी को देखने के बाद बहुत सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं और वो उस आइलैंड पर जाने से इनकार करते हैं। एक क्रिमिनल इन शोगन के आदमियों से पूछती है कि तुम लोगों को तो उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता, अगर हमें वहाँ एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं मिलता तो क्या हम वहाँ से खाली हाथ आ सकते हैं? तो इसके रिस्पॉन्स में शोगन का एक आदमी बताता है कि अगर आप लोगों को ये काम पसंद नहीं तो आप लोग ड्रॉप आउट कर
सकते हो। इस पर एक क्रिमिनल बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और जैसे ही वो निकलता है एक एग्जीक्यूशनर उसके सर को काट कर उसे उसी जगह पर मार देता है। इसके बाद शोगन का आदमी बताता है कि मैं तो एक बात बताना ही भूल गया था, तुम सब लोगों को एक मॉनिटर दिया जाएगा। वो मॉनिटर यही असाइमन एग्जीक्यूशनर्स होंगे। अगर तुम लोग उस आइलैंड पर कुछ काम अपनी मर्जी से करोगे तो ये लोग तुम्हें उसी स्पॉट पर मार देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी क्रिमिनल का मॉनिटर मर जाता है और वापसी में उसके साथ उसका मॉनिटर नहीं होगा तो उसे फिर रिटर्न बोर्ड में जगह नहीं दी जाएगी और उसे भी उसी जगह पर मारा जाएगा। ये सुनने के बाद गाबीमारू सगीरी की तरफ देखता है और बताता है कि अच्छा, अब तुम्हें भी जिंदा रखना पड़ेगा। इसके बाद शोगन अपने एक आदमी को बुलाकर उसे कान में कुछ बताता है। शोगन का ऑर्डर मिलने के बाद वो आदमी उन क्रिमिनल्स की तरफ बढ़ता है और उन सबको बताता है कि हमारे शोगन ने ऑर्डर दिया है कि तुम लोग अपने नंबर्स को रिड्यूस कर लो। हम लोग तुम सबको उस आइलैंड पर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास शिप में इतनी ज्यादा जगह नहीं है और साथ ही साथ हमारे पास एग्जीक्यूशनर की भी कमी है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग अपने नंबर्स को रिड्यूस कर लो। ये सुनने के बाद एक येलो हेयर का लड़का उनमें से एक क्रिमिनल को मार देता है और फिर वो उन दूसरे क्रिमिनल्स को बताता है कि बेवकूफो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने इन लोगों के सामने अपने एक आदमी को मार दिया और इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को मारे। और उसके बाद वो एक दूसरे क्रिमिनल के मुंह पर पत्थर मारकर उसे भी उसी जगह पर मार देता है। और उसके बाद शोगन का आदमी बोलता है कि बिल्कुल, तुम लोगों में से जो लोग सरवाइव करते हैं हम उन्हीं लोगों को आइलैंड पर भेजेंगे। इसके बाद सारे क्रिमिनल्स के बीच फाइट शुरू होती है और सारे लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इन सारे लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखकर शोगन बहुत ज्यादा खुश होता है और बताता है कि ऐसे सीन हर दिन देखने को नहीं मिलते। शोगन फिर पूछता है कि इन क्रिमिनल्स में से रेड सील वाले क्रिमिनल कौन से है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेड सील वाले क्रिमिनल से मतलब वो क्रिमिनल है जिनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं या किसी टाइप के सुपर पावर्स। रेड सील क्रिमिनल में हमें सबसे पहले वो येलो हेयर वाला लड़का दिखाया जाता है और उसके बारे में हमें ये लोग बताते हैं कि वो यंग होने के बावजूद भी एक बैंडेड ग्रुप का लीडर है। इसके बाद हमें एक दूसरी क्रिमिनल दिखाई जाती है जिसके लिए मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अभी तक सिंपिंग स्टार्ट भी कर दी है। वो है ये लड़की जो कि एक कोनोइची है और सच में यार मापा वालों ने इसे एक बहुत ही अच्छे एंगल से दिखाया है। और लोंडो में जानता हूँ तुम लोगों की आंखें किस तरफ है। पढ़ते हैं अपने अगले क्रिमिनल की तरफ जो कि है ये आदमी। इस आदमी के बारे में हमें यह बताया जाता है कि ये मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जिसे लोग ब्लेड ड्रैगन या अनपैरेलल इन 8 प्रोविंसेस भी कहते हैं। इसके बाद हमें ये ह्यूज साइज वाला आदमी दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें ये लोग बताते हैं कि वो बियर्स के सिरों को खाने में खाता था और ना उसकी बॉडी पर स्पीयर्स ना स्वॉर्ड्स का कोई इफेक्ट पड़ता था। और फिर शोगन का आदमी बताता है कि इन सारों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक और लिविंग लेजेंड है वो है गाबीमारू द होलो। इन क्रिमिनल्स के बीच फाइट चल रही होती है और सीन सगीरी की तरफ शिफ्ट होता है। सगीरी के पास एक दूसरा असाइमन आता है और वो उसे बताता है कि आइलैंड पर इससे भी ज्यादा ब्रूटल चीजें होने वाली है, तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा होगा और क्या तुम उन कंडीशन में किसी को मार पाओगी। वो आदमी सगीरे को बताता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए सूटेड नहीं है। तुम एक वुमेन हो और वुमेन को स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम एक वॉरियर की बेटी हो जिसे चाहिए कि वो अपनी मेंशन में क्वाइटली रहे और तुम्हें चाहिए कि तुम एक एग्जीक्यूशनर के फेट से दूर ही रहो। ये सुनने के बाद सगीरी उस आदमी को बताती है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर मैं ये कर सकती थी तो मैं ये कर लेती। के बाद हमें फिर दोबारा से सगीरी के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सगीरी खाना खा रही होती है और कोई उसके पास से एक डेड बॉडी ले जा रहा है। सगीरी बताती है कि हम यमाडा क्लैन के मेंबर के लोगों का काम ही यही है। हम लोग लोगों के बॉडीज पर स्वॉर्ड्स को टेस्ट करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनकी बॉडीज से मेडिसिन बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे क्लैन का सारा काम ही डेथ बॉडीज से रिलेटेड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लड़के सगीरी को पत्थर से मार रहे होते हैं। सगीरी इन सबसे भाग रही होती है और वो पीछे जाकर एक वेल के पीछे छुप जाती है। सगीरी बोलती है कि अगर हम लोग बहुत भागे लेकिन हम लोग अपने तकदीर से नहीं भाग सकते। हमारा काम ही है लोगों को मारना। अगर हम लोग इस बात को बहुत छुपाए लेकिन इवेंचुअली हमें अपने ब्लेड्स में अपनी सच्चाई दिख जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ 3 क्रिमिनल सगीरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सगीरी अपने पास खड़े एग्जीक्यूशनर को बोलती है कि मैं इनको हैंडल कर लूंगी और फिर उसके बाद सगीरी उन तीनों के सिरों को काट कर उनको मार देती है। लेकिन फिर भी सगीरी के दिल में फियर होता है। वो लोगों को मारने से डरती है और खुद से पूछती है कि आखिरकार मैं इस फियर को कैसे हटा सकती हूँ। के बाद हमें गाबीमारू दिखाया जाता है जो कि शोगन के सामने खड़ा होता है और उसे बताता है कि लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है, क्या तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो इन लोगों को आइलैंड पर ले जाने का। गाबीमारू बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हम लोग मर्डरर्स हैं लेकिन हमने लोगों को अपनी मर्जी से नहीं मारा।
शोगन के आदमी गाबीमारू की ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन क्रिमिनल्स को बताते हैं कि अगर आप लोग गाबीमारू को मारने में कामयाब रहे तो हम आप लोगों को मिशन पर ले जाएंगे। और उसके बाद वो लोग गाबीमारू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाबीमारू उन लोगों को बोलता है कि रुको, क्या तुम्हें ये एक दूसरे को मारना पॉइंटलेस नहीं दिखता? फिर उन क्रिमिनल्स में से एक बताता है कि अगर सर्वाइव करने का यही एक तरीका है तो मैं ये काम करूंगा। और वो गाबीमारू पर एक पत्थर से अटैक करता है जिसे गाबीमारू डॉज कर लेता है। गाबीमारू बताता है कि अगर आप लोग मुझे मारोगे तो मैं इवेंचुअली तुम लोगों को भी मारूंगा। वो उन क्रिमिनल्स की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही गाबीमारू उनके नजदीक पहुंच जाता है तो वो उनमें से एक क्रिमिनल के गले को अपने हाथों से ही पाड़ देता है। और इसी तरह गाबीमारू की उन क्रिमिनल के साथ फाइट शुरू हो जाती है। गाबीमारू एक के बाद एक क्रिमिनल को बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है और इवेंचुअली गाबीमारू उन सारे क्रिमिनल्स को मार लेता है जो कि यूजलेस होते हैं या जिन्होंने गाबीमारू पर अटैक किया होता है। इसके बाद शोगन का आदमी इन क्रिमिनल्स को स्टॉप करने को बोलता है और वो फाइनली उन सारे क्रिमिनल्स के नेम को रिवील करता है जो कि उसके साथ इस मिशन पर पहुंच जाएंगे। और जो क्रिमिनल सेलेक्ट हुए हैं उनके पिक्चर और उनके नाम आप लोगों को अब स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और आखिर में इन्हीं सेलेक्टेड 10 क्रिमिनल्स को हेल पैराडाइज ले जाया जाता है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए